हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड एज नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स आर मोनोवैलेंट कोवलेंटली बॉन्डेड नाइट्रोजन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये स्पीसीज नाइट्रीन्स हमारी किसी भी रिएक्शन की इंटरमीडिएट स्टेज में फॉर्म होती हैं, इसीलिए ये भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के नाम से जानी जाती है। जिस प्रकार से हम और सारी स्पेसीज को देखते आए हैं, उसी प्रकार से यहाँ नाइट्रीन्स आर आल्सो इंटरमीडिएट स्पेसीज। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ nitrines. Different types of nitrines are present, named as, for example, ये हमारे पास this is called as nitrines. nitrines इसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर हमारे पास फेनिल ग्रुप आ जाता है तो इसको हम कहेंगे फेनिल नाइट्रीन्स। यहाँ पर हमारे पास एल्किल ग्रुप आ जाता है तो इसको हम कहेंगे एल्किल नाइट्रीन्स। इसी तरीके से यहाँ पर यदि ये CH3SO2N ये ग्रुप आ जाता है तो हम इसको करेंगे मेथेन सल्फोनिल नाइट्रीन। और हमारे पास इसी तरीके से कुछ भी ग्रुप आता है तो हम इसको नेम उसी प्रकार से डिनोट कर सकते हैं ना। अब हम यहाँ पर इसके यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नाइट्रीन का स्ट्रक्चर जस्ट कार्बीन की तरह से ही होता है। कार्बीन जिस प्रकार से एग्जिस्ट करती है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर नाइट्रीन भी एग्जिस्ट करती है। नाइट्रीन में भी यहाँ पर एक सिंगलेट स्ट्रक्चर होता है और दूसरा ट्रिपलेट स्ट्रक्चर होता है। सिंगलेट स्ट्रक्चर में इस प्रकार से यहाँ पर ये नाइट्रोजन की एक ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल में ये एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करता है। यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करती है जब यहाँ पर ये सिंगलेट स्टेट में होती है, और जब ये ट्रिपलेट स्टेट में होती है तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पैरेलल है। इस प्रकार से यहाँ पर पैरेलल इलेक्ट्रॉन है जब हमारी ट्रिपलेट कार्बीन है, और जब सिंगलेट कार्बीन है तो एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन है। जब सिंगलेट कार्बीन का स्ट्रक्चर sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है, जब ये नाइट्रीन यहाँ पर एग्जिस्ट करती है ट्रिपलेट स्टेट में, तब ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तब इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है नाइट्रोजन की ऑर्बिटल, यहाँ पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास ये लोन पेयर पहले से ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी एग्जिस्ट करने लगता है। हम इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात करते हैं। टोटल नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से ये दो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनते हैं। और हम यहाँ पर अगर इसके डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सिंगलेट कार्बीन को डिटेक्ट करना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट ट्रिपलेट कार्बीन में यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ट्रिपलेट नाइट्रीन में भी डिटेक्टेड by electron spin resonance स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप नाइट्रीन को इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ द स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रीन की स्टेबिलिटी की हम बात करें तो जो हमारी सिंगलेट स्टेट और डबलेट स्टेट है, दोनों के बीच एनर्जी का जो
डिफरेंस होता है वो किलो जूल 34.5 किलो जूल पर मोल इनवर्स होता है, जो कि हमारे पास में कार्बीन की जो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट थी उस एनर्जी लेवल से बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसलिए यहाँ पर होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बीन में केवल कार्बन एटम था, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों एटम है, और नाइट्रोजन एटम कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू द ग्रेटर डिफरेंस इन द electronegativity of carbon and nitrogen, the energy difference in these two forms, singlet and triplet nitrogens, will be high 34.5 kilojoule per mole. Here, the triplet state is more stable in comparison to singlet state. So, the triplet state is lower in energy while the 34.5 kilojoule per mole in comparison to singlet state. But if the presence of ए पाई डोनर एटम, यहाँ पर कोई पाई डोनर एटम अगर प्रेजेंट होता है जैसे एमिनो ग्रुप हो, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस कारण से यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपनी ओर को इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर लेता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती चलती है, जिससे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, एनहेंस्ड करती है यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी। तो पाई डोनर एटम प्रेजेंट होने पर यहाँ सिंगलेट फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। सिंगलेट स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू ट्रिपलेट स्टेट। Now there are some methods from which the nitrines may be obtained. So the formation of nitrines from, अगर हम फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम एजाइट, अगर हम एजाइट से बनाने की बात करें तो Rn और N पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर ये हो जाता है, और जब यहाँ पर हम इसको सनलाइट या थर्मोलिसिस करते हैं तो ये Rn यहाँ पर इस नाइट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस N डबल बॉन्ड N या N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर रिलीज हो जाता है। नाउ द सेकेंड मेथड इज फ्रॉम द स्मॉल रिंग कंपाउंड्स। स्मॉल रिंग कंपाउंड से भी ये प्रिपेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ArCHNO AR- ये कंपाउंड है, जब इसका थर्मोलिसिस होती है या HNu सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ArCHO प्लस AR- और N ये नाइट्रीन जनरेट होती है। एंड नाउ द थर्ड मेथड इज फ्रॉम नाइट्रो एंड नाइट्रोसो कंपाउंड्स। यहाँ पर नाइट्रो एंड नाइट्रोसो कंपाउंड से भी ये सिंथेसाइज होती है। सपोज ArNO2 हमारे पास में है और C2H5O P और डेल्टा, तो यहाँ पर बन जाएगा ArN, ये बन जाएगी। या नाइट्रोसो कंपाउंड हो ArNO तो भी यहाँ पर C2H5 P डेल्टा, तो यहाँ पर भी ArN, ये इस तरीके से नाइट्रीन जनरेट हो जाती है। नाउ द फोर्थ मेथड इज बाय द थर्मोलिसिस ऑफ सल्फिनिल एमीन्स के थर्मोलिसिस से भी यहाँ पर जनरेट होती है PHNS डबल बॉन्ड, और इस प्रकार से यहाँ पर ये जब इसकी थर्मोलिसिस होती है तो PHN यहाँ पर ये जनरेट हो जाती है, प्लस ये निकल जाता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसका और भी कोई डेरिवेटिव हो सकता है। सपोज ArNH2 प्लस SOCl2 ArNSO प्लस 2HCl यहाँ से जनरेट होता है, और इस प्रकार से इसकी थर्मोलिसिस होती है तो ये ब्रेक हो जाता है। ना अब यहाँ पर हमारी नाइट्रीन की रिएक्शन
किस प्रकार से होती है। तो 19 कुछ गिने चुने रिएक्शंस हैं, वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नंबर 1, अगर हम रिएक्शंस में बात करें तो सबसे पहले है साइक्लो एडिशन द एल्कीन्स। एल्कीन्स में इसका साइक्लो एडिशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये कोई एल्कीन है CH3H, और यहाँ पर हमारे पास C6H5OCON3। यहाँ पर जब इसको हीट करते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें साइक्लो एडिशन शो करती है NCOC6H5। यहाँ पर ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है इस प्रकार से। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज इंसर्शन रिएक्शन। ये हमेशा इंसर्ट भी कई रिएक्शन में हो जाती है। जैसे हमारे पास ATCONSN3, ये हमारे पास यहाँ से एक कंपाउंड है। जब इससे हम हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और यहाँ पर ये नाइट्रीन जनरेट होती है। ये नाइट्रीन जब हमारे किसी एरोमेटिक कंपाउंड में इस प्रकार से या किसी और कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में यहाँ पर इस प्रकार से ये इस प्रकार से यहाँ अटैक करेगा। ये जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ पर ये इस प्रकार से कंपाउंड जनरेट हो जाता है। NOET, ये कंपाउंड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है। और जिस प्रकार से सिमिलर यहाँ पर हमारी कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल आपने सभी में देखा है कि सभी अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं किसी भी प्रकार से अपनी मोर स्टेबल फॉर्म में। सिमिलर वे में यहाँ 19 भी वो प्रॉपर्टी शो करती है कि वो अगर अपने आप को रीअरेंज कर सकती है तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है वो इस प्रकार होती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये यहाँ पर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। इस प्रकार से सपोज आपके पास में यहाँ पर ये R1 R2 ये कंपाउंड है ये हमारे पास 19 है। अब ये 19 ये कोई एक R ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये R ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा। सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों ग्रुप एज सच रहेंगे, R1 और R2। ये कार्बन एटम है यहाँ चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इतने डोनेट कर दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर ये R ग्रुप आ गया है। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड यहाँ पर रीअरेंजमेंट में रीअरेंज होकर बन जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ चुनिंदा रिएक्शंस हैं जो 19 शो करती है और इस प्रकार से यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।